श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा रचित दो अद्भुत ग्रंथ हैं। एक का नाम हनुमान नाटकम और दूसरा ग्रंथ गीता जी के ऊपर भाष्य, जिसे पैशाच भाष्य नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ विद्वानों में प्रचलित है, आम लोगों में उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं है। हनुमान नाटकम में बड़े बड़े सुंदर सुंदर अच्छे श्लोक अत्यंत प्रेरणादायक निरूपित किए गए हैं। एक श्लोक उस समय का है जब भगवान श्री राम वानरी सेना को लेकर के लंका के ऊपर धावा बोलने के लिए प्रयत्नशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ कुछ भिलनियाँ आपस में बात करती हैं, जंगल में रहने वाली, कि भगवान श्री राम महान वीर पराक्रमी हैं, उनके साथ भैया लक्ष्मण हैं और बड़े वीर पराक्रमी पर्वत जैसे विशालकाय शरीर वाले वानर भी हैं। फिर भी शत्रु तो बहुत बड़ा है, रावण जो देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया है, जो अत्यंत पराक्रमी है। माँ से पूछती हैं भिलनियाँ अपनी माँ से कि राम जी जीतेंगे, क्या होगा? तो उनकी माँ कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम समझ जाओ, ये निश्चित सिद्धांत है कि विजय राम की ही होगी। विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्षा पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः तथाप्येको रामः सकलमवधीत् राक्षसकुलम् क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि। लंका को जीतने के लिए राम जा रहे हैं ना, साथ में वानरी सेना है और इनके पास कोई रथ नहीं है, पैदल चल रहे हैं। चरण तरणीयो जलनिधि, और इतना बड़ा विशाल 400 योजन का समुद्र पार करना है, कैसे पार होगा? इनके पास तो कोई नौका भी नहीं है। अरे ये अपने पैरों से चलने वाले हैं, ये मेहनत करके जाएंगे। इनके चरण ही तरणी माने नौका हैं, और विपक्ष में इतना बड़ा समुद्र पार करना, और विपक्षी शत्रु रावण है। विपक्षः पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः। और भगवान श्री राम के साथ में वानर सेना है, और ये सब विकट परिस्थिति है। फिर भी कहती है भिलनी, तथाप्येको रामः सकलमवधीत् राक्षसकुलम्। अरे वानर सेना तो ये अतिरिक्त है, भगवान श्री राम तो अकेले ही रावण को मारने में सर्वसमर्थ है। तथाप्येको रामः, तथापि एको रामः, एक रामः, केवल अकेले राम, सकलमवधीत् राक्षसकुलम्, रावण को ही नहीं, रावण के समस्त कुल को भगवान श्री राम अकेले ही मार डालने में समर्थ है। क्यों? उन बच्चियों ने पूछा, क्या कारण है माँ? तो उस भिलनी ने कहा, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। अरे जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो वीर होते हैं, वो उपकरणों के अधीन नहीं रहते,
वो अपनी क्रिया सिद्धि के बल पे कार्य करते हैं। उनकी क्रिया की सिद्धि, उनके कार्य की सफलता उनके संकल्प में होती है। उनका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास और दृढ़ उत्साह उनके साथ रहता है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणी। उनके सत्व में वो अपने संकल्प बल में विश्वास करते हैं, वो अपने भजन बल पर विश्वास करते हैं, वो अपने धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो हमारा धर्म जिसका हमने संरक्षण किया है वो हमारा रक्षण अवश्य करेगा। और हमें तो केवल क्रियाकलाप करना है, उस क्रिया में प्रयत्नवान होना है, सिद्धि हमें अवश्य मिलेगी। इस प्रकार के महापुरुषों का उदात्त चरित्र, उदात्त संकल्प होते हैं और उन्हीं उदात्त संकल्पों, उन्हीं शुद्ध पवित्र विचारों और उसी धर्म बल पर उनकी विजय होती है। और भगवान श्री राम ने निश्चित रूप से यह स्पष्ट किया है आगे चल के धर्म रथ का वर्णन करते हुए कि जिसके पास ये धर्म रूपी रथ है उसको कहीं भी पराजय हो नहीं सकती। जय सिया राम। अभी के लिए इतना ही।